भगवान राम ने माता सीता को बताया, जब भगवान का वास घर में होता है तो 11 संकेत सुबह सुबह मिलते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी ने अपने 14 वर्ष वनवास के दौरान वन में अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे और परमात्मा के मिलने वाले शुभ संकेतों के बारे में बातचीत कर रहे थे। बातचीत करते करते माता सीता जी के मन में एक प्रश्न उठा। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, हम कैसे पता करें कि हमारे घर में परमात्मा का वास है या नहीं है? तो भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीते, आपने यह प्रश्न पूछकर समस्त मनुष्य जाति का कल्याण किए हैं। आपके इस प्रश्न के उत्तर सुनने मात्र से समस्त मनुष्य जाति के कल्याण होगा। भगवान राम कहते हैं कि हे देवी सीते, मैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर बता रहा हूँ। कृपया आप ध्यान से मन लगाकर पूरा सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से शुभ फल की प्राप्ति नहीं होती है। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, आप विश्वास कीजिए, मैं आपके हर बात को ध्यान से मन लगाकर पूरा अवश्य सुनूंगी। तो भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीते, जब भगवान का हमारे घर में वास रहता है तो मिलते हैं यह 11 संकेत। अगर रोज सुबह हमको यह संकेत मिल रहे हैं तो आप विश्वास कर ले कि हमारे घर में परमात्मा का वास हो गया है। वो क्या संकेत है, मैं उन 11 संकेतों के बारे में विस्तार से आपको बता रहा हूँ। भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीते, भगवान को प्रसन्न करने के लिए लोग अनेक प्रकार के पूजा पाठ और व्रत तप यज्ञ करते हैं। भगवान के आगे शाम सवेरे दीपक जलाने से लेकर भोग भी लगाते हैं, ताकि भगवान की कृपा हम पर बनी रहे और हमारे जीवन में किसी भी तरह की कोई दुख ना आए। यह तो हम सबको पता है कि भगवान की पूजा पाठ प्रार्थना करने से भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं, परंतु हमको पता नहीं होता है कि भगवान हमें इस बात का संकेत भी बताते हैं। तो मैं आपको यही बताऊंगा कि इन संकेतों के बारे में जो हमको यह बताते हैं कि भगवान की कृपा हम पर और हमारे घर में है या नहीं है। जब हम पूजा पाठ करते हैं तो भगवान का वास हमारे घर में अवश्य होता ही होता है, चाहे भगवान के वास प्रत्यक्ष रूप से हो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से हो। ईश्वर जब हमारे घर में वास करते हैं तो हमको महसूस हो ही जाता है। कई बार हम भगवान को किसी सपने के माध्यम से देख भी लेते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि भगवान तो हमारे घर में वास करते हैं, परंतु हमारी कुछ गलतियों के कारण लौट जाते हैं। हमारे कुछ कर्मों के कारण भगवान लौट जाते हैं, क्योंकि हम लोग अक्सर यह गलती करते हैं कि हम कभी पूजा पाठ करते हैं और फिर छोड़ देते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर पूजा पाठ करते हैं और फिर पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। तो यह सब ठीक नहीं होता है। इससे परमात्मा हमको और हमारे घर को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसा हमको कभी नहीं करना है। कई लोग ऐसा भी होते हैं, उनके घर में भगवान तो वास करते हैं, परंतु उन लोगों को इस बात का पता ही नहीं होता है और वो लोग स्वयं भगवान के अपमान करके भगवान को वापस भगा देते हैं और ऐसा बोलते हैं कि हम भगवान की पूजा तो रोज कर रहे हैं, परंतु फिर भी भगवान हमको क्यों नहीं दिखते हैं। तो हम लोगों का यह सोच समझ कर्म के कारण से भगवान रूठ कर चले जाते हैं। इसलिए हम उन सभी संकेतों को विस्तार से जानेंगे, जिससे हम सब जान पाएंगे कि भगवान हमारे घर में वास करते हैं या नहीं करते हैं। भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको उन सभी संकेतों के बारे में बता रहा हूँ। एक संकेत, जब हम सोते हैं और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, हर दिन रोज हमारी नींद सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही खुल जाती है, तो हमको ब्रह्म मुहूर्त में ही कोई ऐसा सपना दिखाई देता है जैसे कि मंदिर में हम पूजा करते हैं या मंत्रों का जाप करते हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में देखे गए ऐसे सपने भी इस बात का संकेत होते हैं कि भगवान हमारे घर में वास करते हैं। 2 संकेत, अगर सपने में हमको ब्रह्म मुहूर्त में शंख की आवाज सुनाई देती है या मंत्रों की आवाज सुनाई देती है या घंटियों की आवाज या कोई नाम, जैसे कि कोई आपसे राम राम बोलता है, तो ऐसी आवाज अगर हमको सुनाई देती है तो यह दूसरा संकेत है। इससे यह पता चलता है कि भगवान हमारे घर में वास कर रहे हैं। 3 संकेत, जब भी हम सुबह सुबह स्नान कर तैयार होते हैं तो हमको एक अलग सी खुशबू आती है। यह एक अजीब सी खुशबू होती है जो हमारे घर में किसी को नहीं आती, केवल हमको महसूस होती है। यह ना तो कोई इत्र की खुशबू होती है, ना ही अन्य किसी अगरबत्ती या अन्य किसी चीज की, बस हमको यह अजीब सी खुशबू आती है। यह खुशबू ईश्वर के मंदिर या हमारे घर से आती है। यह सुगंध घर में जहाँ भी होगा वहीं हमको यह खुशबू आती है, और जितना हम अपने घर के मंदिर के पास जाते हैं उतनी हमको सुगंध ज्यादा आती है। तो यह खुशबू देवी देवताओं की होती है, जिससे हमको पता चलता है कि भगवान हमारे घर में वास कर रहे हैं। 4 संकेत, और जो नकारात्मक ऊर्जा होती है, जब इसका घर में आगमन होता है तो हमको घर के अंदर दुर्गंध आती है, परंतु जब परमात्मा का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो हमको घर में सुगंध आती है। यह खुशबू बहुत ही सुंदर होती है, प्यारी होती है, मीठी होती है, जो हमारे मन में पूरी तरह मोह लेती है। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि ईश्वर हमारे घर में निवास करते हैं। 5 संकेत, जब भी हम पूजा पाठ करने जाते हैं तो उस समय अगर कोई जीव, यानी कि कुत्ता, बिल्ली, गाय या फिर अन्य कोई भी इंसान, भिक्षुक
हमारे द्वार पर आ जाता है और यह हमारे साथ हफ्ते में 4-5 बार लगातार होता है और हमारे पूजा करते समय में ही वो जीव आते हैं, तो इसका अर्थ है कि परमात्मा हमारे घर में आकर रहते हैं। ईश्वर का आगमन हमारे घर में हो रहा है, क्योंकि जो गाय होती है वह भी माता का स्वरूप होती है। कुत्ता भी भैरव बाबा का प्रतीक माना गया है, या फिर कोई याचक आता है तो वह भी भगवान के कोई ना कोई रूप में आ रहा है। तो हमें कभी उन्हें भगाना नहीं है, बल्कि उन्हें संतुष्ट और स्वागत करना है, उन्हें भोजन कराना है, उन्हें सम्मान देना है। पैसे का या अन्य कोई चीज का दान धर्म करना बाद की बात है, परंतु सबसे बड़ा दान भोजन का, पानी का माना गया है। तो हमें ज्ञात होता है कि भगवान के कृपा से हमारे घर पर और हम पर है 6 संकेत। अगर हमको रात में नींद के समय बार बार सपने आते हैं और सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है कि हम पर भगवान की कृपा बनी हुई है। अनेक बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, परंतु लेते समय हमारे मन में उसे लेकर कुछ संशय हो जाता है और सब कुछ अच्छा होने के बाद भी कुछ ऐसा होता है कि हमें उस फैसले को लेने से मन रोकता है। तो इसका अर्थ यह माना गया है कि हमारे साथ किसी दैवीय शक्ति का आशीर्वाद है। इससे पता हो जाता है कि हमारे घर में भगवान है। 7 संकेत। जिन लोगों पर ईश्वर की कृपा होती है, वो लोग अमीर हो या गरीब, उन्हें हर जगह सम्मान प्राप्त होता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता प्राप्त होती है तो यह ईश्वर की ही कृपा की निशानी है। ईश्वर हमें हर दुखों से बचा लेते हैं। जिन लोगों से ईश्वर खुश रहते हैं वो लोग हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितने भी दुख क्यों ना हो, वो लोग हमेशा खुशी रहते हैं। उन लोगों ने कभी भी किसी भी दुख से डर नहीं लगता है, तो वो लोग हर दुख को आसानी से पार कर लेते हैं। तो इससे पता हो जाता है कि हमारे घर में भगवान है। 8 संकेत। सपने में उल्लू दिखना बहुत ही शुभ होता है। हिंदू धर्म में उल्लू को काफी अहम दर्जा मिला है। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है, लिहाजा यदि हमको कहीं उल्लू दिखाई देता है तो इससे एक बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। किसी स्थान में अचानक उल्लू दिख जाता है तो मान लीजिए कि बहुत जल्दी ही माता लक्ष्मी जी हमारे घर में रहने आ रही हैं। खान पान में आने लगता है बदलाव। माता लक्ष्मी जी जिस घर में भी रहती हैं उस घर में लोगों के खान पान में बदलाव होने लगते हैं। बताया जाता है कि ऐसे घरों में लोगों को भूख कम लगती है। विशेष बात यह है कि ऐसे लोगों को कम खाना भी पर्याप्त हो जाता है। इसके सिवाय इन घरों के लोग नशा और मांसाहार से भी दूरी बनाते हैं। धन की देवी माँ लक्ष्मी को साफ सफाई बहुत पसंद है। जिनके घरों में साफ सफाई रहती है, माता लक्ष्मी उसी घर में निवास करती हैं। तो यह संकेत से पता हो जाता है परमात्मा हमारे साथ हैं। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को सफाई में इस्तेमाल की जाने वाली झाड़ू भी बहुत प्रिय है। बताया जाता है कि सुबह के समय कहीं जाते वक्त यदि हमको कोई घर के बाहर झाड़ू लगाता हुआ दिख जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। 9 संकेत। शंख की ध्वनि देती है तो यह शुभ संकेत है। हिंदू धर्म में शंख को एक अहम स्थान मिला है। इतना ही नहीं, शंख की आवाज भी बहुत शुभ मानी गई है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य पर होने वाली पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है। यदि सुबह उठने के बाद हमको शंख की आवाज सुनाई देती है तो यह एक शुभ संकेत होता है। माना गया है कि सुबह उठने के बाद शंख की आवाज सुनना हमारे घर में माँ लक्ष्मी के आगमन का संकेत है। इससे हमको पता हो जाता है कि हमारे साथ मालिक हैं। 10 संकेत। यदि हमको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते समय नीलकंठ पक्षी दिखाई देते हैं तो मान लो कि ईश्वर ने हमारी सुन ली है। हमारी बहुत जल्दी ही कोई बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। नीलकंठ पक्षी का दिखना भगवान शिव जी की कृपा होने का इशारा होता है। तो इससे जानकारी मिल जाती है हमारे घर में भगवान हैं। 11। यदि हमारे घर के सामने अक्सर सफेद गाय आती है या किसी दिन सफेद गाय हमारे घर के सामने आकर अपने बछड़े को दूध पिलाती है तो यह देवी देवताओं की हम पर कृपा होने का साफ इशारा है। यह बताता है कि हमारी पूजा प्रार्थना सफल हो रही है और हमारे जीवन की सभी दुख दूर होने वाले हैं। परमात्मा हमारे सभी दुख और बुरे दिन खत्म करने वाले हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि भगवान हमारे घर वास करते हैं। 12 संकेत। यदि घर के मुख्य द्वार के आसपास चिड़िया घोंसला बनाती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। यह इस बात का सबूत है कि हमारी पूजा सफल हो गई है। चिड़िया और उनके बच्चों को भूल से भी नहीं सताना चाहिए, बल्कि उनके लिए दाना पानी रख दें। यदि पूजा करते समय हम इतने भावपूर्ण हो जाएं कि हमारी आंखों से आंसू बहने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि भगवान ने हमारे मन की पुकार सुन ली है और हमारे घर में निवास करते हैं। 13 संकेत।
हम सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर आ जाते हैं तो कहीं हमको बंदर का झुंड दिख जाए तो यह भी बताता है कि हमारी पूजा सिद्ध होने वाली है। हम पर ईश्वर मेहरबान है। हम कोशिश करें कि उन बंदरों को भोजन दे। यदि हमारे घर में बिना कोई अगरबत्ती, रूम में स्प्रे या आर्टिफिशियल फ्रेगरेंस के इस्तेमाल के भी घर में खुशबू और ताजगी महसूस होती है तो यह मान ले कि हम पर भगवान की कृपा है। साथ ही जल्द से जल्द हमारे दिन अच्छे आने वाले हैं। पूजा के दौरान घर में कोई अतिथि का आना भी ईश्वर की कृपा का संकेत है। यदि अतिथि कोई तोहफा लेकर आए तो यह साफ इशारा है कि ईश्वर ने हमारी पूजा स्वीकार कर ली है। यदि पूजा के समय जलाए हुए दीपक की लौ अचानक से तेज जलने लगे तो पक्का समझे कि हमारी पूजा सिद्ध हो गई है और भगवान की कृपा से हमारे दुख भरे दिन जल्द ही दूर होने वाले हैं। अगर अक्सर हमारी नींद सुबह 4 बजे से 5 बजे के बीच अर्थात ब्रह्म मुहूर्त में खुलती है तो यह भी भगवान का संकेत है कि ईश्वर हमारी भक्ति से प्रसन्न है। जिस मनुष्य की नींद अचानक से बार बार रात के 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे मामूली ना समझे। यह संकेत बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं की शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं जो हमको बहुत कुछ बताना चाहती हैं। ऐसे में हमारा बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है और रात के 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी खाली नहीं जाता है। भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। अगर हमको हमारे सपनों में ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखते हैं और वहां से बहता हुआ झरना हमको दिखता है और उस जल को हम पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर हमको कामयाबी अवश्य प्राप्त होती है। अगर हम अपनी शिक्षा का सही प्रयोग करके उससे अपने परिवार चला पा रहे हैं तो यह भगवान की कृपा से ही संभव है। संसार में तमाम ऐसे लोग हैं जो शिक्षित होने के बाद भी शिक्षा का सही प्रयोग नहीं कर पाते हैं। जिन लोगों की सेहत अच्छी रहती है उन पर भी परमात्मा की विशेष कृपा है। सेहत खराब होने से केवल हमारे शरीर पर ही असर नहीं पड़ता बल्कि बहुत आर्थिक नुकसान भी होता है। इसलिए निरोगी काया प्राप्त किए लोगों को खुद को भाग्यवान समझे। यदि हमको जीवन में सुयोग्य जीवन साथी मिला है तो यह भी परमात्मा की कृपा से ही संभव है। एक अच्छा जीवन साथी आपके पूरे जीवन को खुशहाल बना देता है, परंतु अगर जीवन साथी खराब मिल जाए तो पूरी जिंदगी झगड़े और कलेश के बीच गुजरती है। अगर कोई इंसान की संतान आज्ञाकारी है तो यह भी परमात्मा की ही कृपा है, वरना आज के युग में ज्यादातर लोग अपनी संतान की वजह से ही दुखी रहते हैं। सत्य असत्य के बीच अंतर करने की क्षमता जिन लोगों के पास है उन पर उनके भगवान का आशीर्वाद होता है। ईश्वर के दर्शन सपने में करने वाले लोगों पर भी देवी देवताओं की कृपा होती है, वरना परमात्मा को देख पाना हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। जिन लोगों का क्रोध पर वश में है, जिनका मन शांत रहता है, जो हर परिस्थिति से सामान्य रहकर जीना जानता है, ऐसे लोगों पर भगवान का हाथ होता है। भगवान राम कहते हैं, हे देवी सीते, अब मैं आपको भगवान के अंतिम संकेत के बारे में बता रहा हूँ। कभी यह संभव हो पाता है कि ईश्वर हमको अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं देते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें ईश्वर के तुल्य माना गया है। इनमें माता पिता, गुरु या ब्राह्मण हैं। इनमें से कोई भी व्यक्ति पूजा के दौरान हमारे घर में प्रवेश करता है तो यह बहुत अच्छा शुभ माना गया है। हमको उन्हें घर से खाली हाथ नहीं लौटाना है। पूजा के दौरान अगर ईश्वर की मूर्ति या प्रतिमा से कोई फूल या माला हमारे पास गिरकर आ जाए तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। इससे ज्ञात होता है कि ईश्वर की कृपा हम पर बनी हुई है और हमारी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता के माध्यम से समस्त मनुष्य जाति को भगवान को प्राप्त करने के सभी शुभ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया है। तो माता सीता जी कहती हैं, हे प्रभु, जो भी मनुष्य आपके द्वारा बताए गए भगवान को प्राप्त करने के इन सभी शुभ संकेतों को अपने जीवन में लागू करेगा तो निश्चित ही उसका उद्धार हो जाएगा। तो भगवान श्री राम कहते हैं, हे देवी सीते, यही तो मुक्ति का मार्ग है। दोस्तों, आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।